मुर्शिदाबाद में या पश्चिम बंगाल में या इसके पहले बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो नॉन बीजेपी पार्टीज, सो कॉल्ड सेकुलर पार्टीज आंख बंद करके रहेंगे तो उनका बुरा ही होगा, क्योंकि यहाँ सब में जो कुछ भी हो रहा है उसका असर पूरे देश पर पड़ रहा है और पड़ेगा, ऑलरेडी पड़ चुका है। अब ये है कि ये अब जो एडिशनल डैमेज हो रहा है वो नॉन बीजेपी पार्टीज को इतना पीछे धकेलेगा और पीछे धकेलेगा। कितना पीछे धकेलेगा, अभी कम से कम 25 साल तक तो मुझे नहीं दिख रहा है कि बीजेपी सत्ता से बाहर निकलने वाली हो। जितना ये लोग ऐसे घटनाओं पर जल्दी से कंट्रोल करेंगे, अब तो शायद इनके पास कंट्रोल करने का मौका भी न रहे, क्योंकि इस बार बंगाल में यदि ममता बनर्जी हारती है, जिसका बहुत चांस है, तो फिर दोबारे कभी आ भी पाएगी या नहीं, उसमें भी शक है। अब जो भी राज्य नॉन बीजेपी पार्टी हारेगी वहाँ दोबारे कभी भी वे लोग नहीं आएंगे, कम से कम अगले 25 बरस तक। वो 25 बरस के बाद का चांस तभी बनेगा जब अभी से ये लोग अपने चाल ढाल को, अपने काम को, अपने कुकर्म को सुधारें। सुधारना क्या है? सुधारना यह है, ये लोग यदि ये समझते होंगे कि सिर्फ मुस्लिम वोटों से, सिर्फ माइनॉरिटी वोटों से ये इस देश पर राज कर सकेंगे, कर लेंगे, तो ये बात इनको अब भूल जाना चाहिए। कांग्रेस पार्टी भी जो मजबूती से राज की, उनको मुस्लिम वोट भी मिलता था, लेकिन कांग्रेस पार्टी ने अपना इमेज हिंदू पार्टी का बना करके रखा हुआ था, इतना कि जो आरएसएस या जनसंघ था, लोग उसको वोट देने की ज़रूरत नहीं महसूस करते थे। कांग्रेस पार्टी काफ़ी थी हिंदुओं को सपोर्ट करने के लिए, इसलिए कांग्रेस पार्टी सत्ता में रही, राज कर पाई। आज नॉन बीजेपी पार्टीज ने प्योरली एंटी हिंदू का इमेज बना लिया है और अब तो हिंदुओं को डर लगता है कि यदि बीजेपी हारी तो हिंदुओं के लिए भारत में रहना मुश्किल हो जाएगा।